Hi guys, मैं हूँ आयुषी and welcome to Law Digest. So as you all know, Delhi University has come out with the forms and उस फॉर्म में आप DU LLB का फॉर्म भी भर सकते हैं. वो फॉर्म कैसे भरना है, कब तक भरना है, क्या डेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले what I'd like to say is don't panic. रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो 20 जुलाई तक ओपन है. आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं. पहले अच्छे से वीडियो को देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए कि किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डेट्स क्या हैं, पेमेंट कैसे होना है, एंड ऑल दोज थिंग्स, एवरीथिंग वी विल बी स्पीकिंग अबाउट इन दिस वीडियो. एंड ऑल्सो देर इज वन confusion that is prevailing amongst the students whether LLB is a UG course or a PG course. Though LLB is a UG course, but जब हम DU LLB की बात करते हैं, इट इज़ अ 3-year प्रोग्राम एंड क्योंकि ये आपकी ग्रेजुएशन के बाद होता है तो DU कंसिडर्स इट टू बी अ PG कोर्स. दैट इज़ वाई आपको PG पोर्टल में जाके इसके एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डेट्स हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सो गाइस, सबसे पहले आप जाएंगे DU की वेबसाइट पे du.ac.in, जो यहाँ पर उनका ऑफिशियल पोर्टल दिया हुआ है. वहां पर इफ यू विल क्लिक ऑन एडमिशन 2020, दिस थिंग विल ओपन अप, जहां पर आपको ये दिखेगा PG एडमिशन पोर्टल 2020. आपको इस पोर्टल पे क्लिक करना है. नाउ व्हाई डू आई से PG एडमिशन पोर्टल? अगर आप DU के PG एडमिशन पोर्टल के बुलेटिन पे जाएंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि जो लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें लॉ फैकल्टी जो है वो लॉ के रिस्पेक्ट में कोर्स जो ऑफर करती है, बोथ LLB एंड LLM, एंड ये दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कंसिडर करे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो आपको PG पोर्टल पे जाके DU LLB का फॉर्म फिल करना है, UG पोर्टल पे नहीं जाना, PG पोर्टल पे फिल करना है फॉर्म. जब आप PG पोर्टल पे जाएंगे तो इस तरह से आपकी विंडो खुलेगी जहां पर आपको लिखा होगा वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, एंड यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है. जहां पर सबसे पहले ये मेंशन है कि बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का, उसको आप ढंग से पढ़ें. साथ साथ ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, वैलिड ID प्रूफ चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर गिवन है, फोटो की, सिग्नेचर की, ID कौन सा लगेगा, देन 10th क्लास का सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, ये सारी ही चीजें आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए चाहिए होंगी. चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से 20 जून से स्टार्ट हो गया है. क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई है एंड क्लोजिंग डेट ऑफ पेमेंट भी 20 जुलाई है. Here you can see tentative dates of entrance exam या admit card, anything has not been announced. वो अभी अनाउंस करी जाएगी. So the dates aren't out yet, but what is out is the forms and you can register for the same. अब यहाँ पर जब आप एलिजिबिलिटी में जाएंगे और LLB पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आप किसी भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से हो सकते हैं एंड यू मे ऑल्सो बी अपियरिंग फॉर एनी डिग्री एग्जाम इन द प्रेजेंट ईयर, एंड आपका जो मार्क्स का क्वालिफिकेशन है वो 50% होगा इन केस यू आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, एंड बाकी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन ऑलरेडी दिया हुआ है. सो रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप जाएंगे तो आपका ऐसा विंडो खुलेगा जहां पर आपका ईमेल ID, पासवर्ड, मोबाइल नंबर सब मांगा जाएगा. आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा मोबाइल नंबर पे OTP के थ्रू. यहाँ पर दे हैव गिवन दैट यू कैन इवन सीक फॉर रजिस्ट्रेशन हेल्प बाय टेकिंग अ टूर बाय क्लिकिंग ऑन दिस टैब. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है फिल करने में तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं. इसके अलावा आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक एसेंशियल्स जो हैं, कैटेगरी, जेंडर, नेशनैलिटी, डोमिसाइल, category that you belong to, your father's name, your mother's name and the university that you have last attended, ये सारी चीजें एंटर करके अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके that what you're stating is true, ये सब करके आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है. तो जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाएगा. Since I have already registered, I am straight away logging into my account and let's see कि उसके बाद क्या हमको इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत है. सो वंस वी लॉग इन, हमको
अपनी पर्सनल डिटेल्स इस तरह से टैब में अपीयर करेंगी। एंड आफ्टर दैट आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है। इट हैज बीन क्लियरली गिवन कि आपकी फोटोग्राफ किस साइज में होनी चाहिए, किस डायमेंशन में होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, आईडी प्रूफ के बारे में गिवन है, किस टाइप की फाइल लगेगी, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मीन्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड नॉट द मार्कशीट, ये आप ध्यान रखिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी सर्टिफिकेट के लिए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप अपने 10th का सर्टिफिकेट का प्रिंट लीजिए, उस पर अपने सिग्नेचर्स करिए, फिर उसको स्कैन करिए और यहाँ पर अपलोड करिए। देन यू नीड टू एंटर योर एड्रेस, योर बैंकिंग डिटेल्स, एवरीथिंग, हॉस्टल रिक्वायरमेंट वेदर यू नीड द सेम और नॉट। ये अपलोड करने के बाद नया विंडो खुलेगा। उस नए विंडो में आपको क्या डिटेल्स फर्दर मेंशन करनी है वो देख लेते हैं। सिंस अभी हम अपलोड स्टेज की बात कर रहे हैं, आई हैव नॉट अपलोडेड माई डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दैट विल टेक सर्टेन टाइम एंड आई वांट कि आपको इजीली पता लग जाए कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो जब आप ये सब अपलोड कर देंगे, एड्रेस डाल देंगे, इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालने की जरूरत पड़ेगी। दिस आई एम रीडिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ब्रोशर दैट इज अवेलेबल टू मी। कोई जल्दी नहीं है फॉर्म फिल करने की, 20 जुलाई तक है डेट, आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं, पैनिक मत कीजिए। बस आराम से पहले इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, देखिए किस तरह से फॉर्म फिल होता है एंड विद अ कूल माइंड यू फिल योर फॉर्म। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सारी चीजें डालनी है कि आपने कौन सी स्ट्रीम से अपनी 12th करी है। देन यू नीड टू सिलेक्ट द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दैट यू हैव डन, सब्जेक्ट्स, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, आपके कितने मार्क्स आए उस पर्टिकुलर डिग्री में, वो सभी चीजें आपको एंटर करने की जरूरत है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन हो चुका है या होने वाला है, देन ऑल्सो यू हैव द ऑप्शन to click yes that your result is awaited। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, they have to remember, they have to bear this fact in mind कि आपको अपना enrollment number जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो रेडी रखना है, वो आपको फिल करने की जरूरत पड़ेगी। देन कोर्स सिलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, एडमिशन क्राइटेरिया चूज करना है, एलिजिबिलिटी अपना चूज करना है एंड यू कैन चूज द एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर आप एग्जाम देना चाहेंगे। एंड इफ यू आर फ्रॉम स्पोर्ट्स कैटेगरी, वो आपको डालने की जरूरत है। जब आप ये सब कर देंगे, उसके बाद एक डिक्लेरेशन खुलेगा, एक बॉक्स होगा, उसको आपको टिक करना होगा कि आपने जो भी सारी स्टेटमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं, दे आर करेक्ट एंड ट्रू टू योर बिलीफ। आपको कॉलेज प्रेफरेंस फिल करना है, जैसे मान लीजिए आप CLC प्रेफर करते हैं, सो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव योर प्रेफरेंस फॉर CLC, LC1, LC2। टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी पता है सबके, अगर नहीं पता है, अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ही ढंग से पढ़ेंगे तो वहां पर CLC के लिए, लॉ के लिए आप अगर देखेंगे तो वहां पर क्लियरली गिवन है कि टाइमिंग्स क्या है तीनों ही सेंटर्स के। उसके बाद आप प्रीव्यू कर लीजिए अपनी एप्लीकेशन, सब चेक कर लीजिए ठीक है कि नहीं, so that you can move on to the payment stage। Once you move on to the payment stage, it means it is the final stage। अगर आपकी फीस पे हो गई, आप एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। So be very sure। Then you click on the button make payment, select your payment gateway, एप्लीकेशन फीस पे कीजिए। एप्लीकेशन फीस अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही स्टार्टिंग में पेज में गिवन है, इट इज 750 रुपीज फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट इज 300 रुपीज। तो आप वो फिल कीजिए, आप अकॉर्डिंगली पे कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये भी आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा कि किस तरह से आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद एक बार पेमेंट हो जाती है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस फॉर फ्यूचर पर्पसेस। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद द फैक्ट कि फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा पढ़िए, तभी ये फॉर्म भरिए, वीडियो को देखिए। आई हैव टोल्ड यू व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू नीड, हाउ यू ऑल नीड टू प्रिपेयर। जो सारे लिंक्स हैं, कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, PG पोर्टल का लिंक एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक, ये तीनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। And in case you have any further queries or doubts, you can definitely get in touch with me through my social media platforms that I'm available on. You can comment on this video, you can reach out to me through WhatsApp or Telegram. I'm always there for you and I'll be happy to help.